मृत शिक्षक का ट्रांसफर हो जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रही बारिश की, जिसने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कहीं पर सड़कें दरिया बन गई हैं तो कहीं पर मकान धराशायी हो गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन समेत कई जिलों में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। सबसे पहले ये 3 तस्वीरें देखिए। शिवपुरी से कई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बारिश ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। इस बीच एक स्कूल की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ज्ञान स्थली एकेडमी स्कूल में पानी भरने के कारण स्टाफ स्कूल में ही फंसा रह गया, जिनका एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। दूसरी तस्वीर श्योपुर की है, जहां सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। तीसरी तस्वीर मुरैना की है, जहां बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। कई इलाकों में जल भराव हो गया है। NH 552 पर 3 फीट तक पानी भर गया है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय धरने पर बैठ गए हैं। बारिश के बीच MP के श्योपुर से कई अलग अलग तस्वीरें लोगों की परेशानी को साफ बयां कर रही है। ये तस्वीर देखिए, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से घरों में पानी भर गया है। घर में पानी भरने से किसान का कई क्विंटल गेहूं और धनिया बहने लगा। शिवपुरी जिले में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। न सिर्फ शिवपुरी शहरी इलाकों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई ग्रामों में पानी घरों में भर गया है, जिसके कारण ग्रामीण जन खासे परेशान हैं और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ में भी बारिश ने कई लोगों की परेशानी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। पहली तस्वीर बलरामपुर की है, जहां पहली ही बारिश के बाद सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई। तस्वीरें चल गली से परसवाड़ जाने वाले रास्ते की है, जहां बारिश के बाद वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। इस बीच लोगों को आने जाने के लिए बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर दंतेवाड़ा से सामने आई है, जहां बारिश के बाद सड़क का हाल कुछ ऐसा हुआ है कि मरीजों को चारपाई के सहारे एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि सड़कों पर कीचड़ के कारण एम्बुलेंस फंस रही है। मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, दोनों ही प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। इस बीच उन दावों की भी पोल खुलती नजर आ रही है, जो बारिश से पहले लोगों से किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के सूरत शहर में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सूरत में जगह जगह पर पानी भर चुका है। प्रशासन से स्कूलों की छुट्टी प्रशासन ने कर दी है। पुलिस स्टेशन, कपड़ा मार्केट, अंडरपास, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लिया जा रहा है। बारिश के चलते सूरत के पाल इलाके में ऑर्चिड इलाइट रेजिडेंसी की दीवार गिरने की घटना भी सामने आई है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल प्रशासन लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है। तो कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद अब तबाही की तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। चमोली से लेकर उत्तरकाशी तक भारी लैंडस्लाइड हो रहा है। कई रास्ते बंद हो गए हैं। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ों पर बारिश से तबाही की शुरुआत। चमोली टू उत्तरकाशी तक भयानक मंजर। बंद हो गए रास्ते, नदी नालों में उफान। ऐसा लग रहा है जैसे पत्थरों की बारिश हो रही हो। पत्थरों के हजारों टुकड़े पहाड़ी से सड़क की ओर गिरने लगे तो गुजरने वाली गाड़ियों के पहिए थम गए। जब तक पहाड़ी से पत्थर की नदी बहती रही, लोगों की सांसें भी अटकी रहीं।
भयानक मंजर वाली जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड के चमोली जिले का है। चमोली में देर रात हुई बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोटी के पास लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आया है, जिसकी वजह से सड़क बंद हो गई। हालात ऐसे हैं कि पहाड़ी से लगातार पत्थरों के गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इन पत्थरों ने दोनों तरफ से चोट पहुंचाई। दोनों छोर के यात्रियों के बीच में मलबा आ गया। चमोली में तबाही ने सिर्फ परेशान नहीं किया है, बल्कि जान भी ली है। बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास एक कार पर पहाड़ी से पत्थर गिरा, जिससे कार सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि गाड़ी चकनाचूर हो गई है। पहाड़ी से भारी बोल्डर सीधे कार पर जा गिरा। ये मंजर देखने वालों की सांसें कुछ पल के लिए अटक गई। लेकिन जब लोगों ने देखा कि बोल्डर कार पर गिरा, जिसमें एक मौत हो गई, तो लोग डर गए, क्योंकि मंजिल अभी भी दूर थी, लेकिन रास्ते में बड़ा रोड़ा था। अब बात करते हैं उत्तरकाशी की, जहां की तस्वीरों ने ये इशारा कर दिया है कि एक बार फिर पहाड़ों पर तबाही के मंजर की शुरुआत हो चुकी है। मानसून सीजन तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन शुरुआती झटके ने बड़ा संकट भी खड़ा कर दिया है। उत्तरकाशी के मौरी ब्लॉक में बरसाती नाला उफान पर आ गया। हरकीदून जाने वाली सड़क सांकरी के बारिश से नाला उफान पर है। करीब 2 घंटे हुई बारिश से नाले में मलबा आने से हरकीदून जा रहे पर्यटकों को परेशानी उठानी पड़ी। नाले का तेज बहाव सड़क तक पहुंच गया। वहीं काफी देर तक गाड़ियां रुकी रहीं और जब नाले का पानी कम हुआ, तब जाकर गाड़ियां आगे बढ़ीं। ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि मुसीबत कितनी बड़ी है। रुद्रप्रयाग में रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश ने अब जहां मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं जगह जगह से नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर छोटी लिमचोली में तेज बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिसके बाद भारी मात्रा में मलबा दुकानों के अंदर घुस गया और करीब आधा दर्जन दुकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं पैदल मार्ग पर पत्थर और मलबा आने से तीर्थ यात्रियों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। बागेश्वर में पिंडर नदी में जलस्तर बढ़ने से अस्थायी लकड़ी का पुल बह गया है, जिसकी वजह से कई गांव के लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है और लोग कई किलोमीटर पैदल सफर करने को मजबूर हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कई सालों से वो स्थायी पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने मुसीबत खड़ी कर दी है। कहीं रास्तों में बोल्डर गिर रहे हैं, तो कहीं पर भारी बारिश से इस तबाही ने खौफनाक मंजर को दोगुना कर दिया है। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अभी पिछले 24 आवर्स की बात कर लें तो उसमें जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है खासकर, उसमें तो 2-3 जगह में हैवी रेन्स मिली हैं। हाँ, एका दुक्का जो है आपके पिथौरागढ़ और चमोली में भी हैवी रेन्स मिली है। तो आज भी अगर देखें तो अनेक जगहों तक हल्की से मध्यम बारिश तो रहेगी। प्रदेश में हैवी रेन्स की बहुत संभावना तो नहीं दिख रही, पर फिर भी बागेश्वर है या नैनीताल है, देहरादून है, इनमें थोड़ा संभावना लग रही कि आज भी हैवी एका दुक्का मिलनी चाहिए। कल भी जाएंगे तो इसी तरह की सिचुएशन कल भी है, हल्की से मध्यम अनेक जगहों तक में, और हैवी रेन्स जो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में देहरादून, नैनीताल या बागेश्वर में देखें तो संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 जिलों देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।